हेलो। मैं यहाँ पर हमारा बस्ती में है, यानी कि बामिंग में। तो आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हमारा बीजेपी सरकार लोग का करतूत, और कुछ लोग हम बामिंग का लोग को हंसी लगता है जो बीजेपी का साथ में है, और स्पेशली दोंगतम पार्टी। आप सबको मैं जितने भी अरुणाचल वासी है मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इलेक्शन बहुत नज़दीक आ रहा है कि हमें एक खबर मिला है कि हमें एफआईआर लॉन्च किया गया है। हम हंसी भी लग रहा है। बात जो हम पूछे है कि क्यों एफआईआर लॉन्च किया, हम पूछे तो बोला है कि हम जो लद्दाख में सीएम को नहीं आने देने वाला मैनिपुलेट किए हैं, नहीं, इसलिए हमको एफआईआर लॉन्च किया है। आप सबको हम बता दूं, मैंने लद्दाख में सीएम नहीं आने में मेरा कोई हक नहीं है कि इसे हम कोई मैनिपुलेट नहीं किए हैं। आप सबको ये जानना चाहिए और इसको अच्छा से समझना चाहिए कि वहाँ में दोनों पार्टी गया था। बीजेपी पार्टी भी गया, कांग्रेस पार्टी यानी कि आउदोमा पार्टी भी गया है, और कुमार भाई का पार्टी भी गया, और कुमार भाई का पार्टी भी गया। तो दोबा पार्टी फर्स्ट जाने के बाद पूरा लाठी उठी पूरा ले गए, दाऊ साऊ लाठी उठी ले गए। उसके बाद सुन के कुमार पार्टी भी दाऊ ले गया, लाठी ले गया पूरा। वो कोई छुपा छुपी का बात नहीं था। अगर सीएम आता वो सचमुच खून खराबा होता, प्रॉब्लम होता, जब मारपीट करता, कौन कॉन्फर्म था, 100% कॉन्फर्म था। तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि सीएम साहब को प्लीज अब मत आइए, अगर आके किसी का हादसा हैपन या कोई कुछ होता है तो आपका रिस्पॉन्सिबल, हम यही स्टेटमेंट दिया था। तो कल सीएम सचमुच नहीं आया है। उस वोट को हमको एफआईआर लॉन्च करके रखा है, हम हंसी भी लगता है। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हिम्मत था तो आप जाना था। क्या हम अरुणाचल का राजा है क्या? मेरा बात आप मान लिया, हम बोला है तो सीएम नहीं गया इसलिए एफआईआर लॉन्च कराए, इलेक्शन कमिश्नर को मेरा नाम से कंप्लेन किया। हम हंसी लगता है, ओपनली ऑफिसर और कैंपेन करा उसका नाम से तो कोई कंप्लेन नहीं है। ओपनली पैसा बांट रहा है उसके लिए तो कोई कंप्लेन नहीं है। ओपनली ये क्या बोलता है मॉर्गेज रख रहा है उसके लिए तो कोई कंप्लेन नहीं है। हम दोनों पार्टी में से कोई लेना देना नहीं है, बस हम एक सैंपल वोटर है। हम जिसको हम मेरा राइट को हम वोट देगा बोला है, उसके लिए हम बस बोला है कि सीएम सबको मत जाओ, कि आप अगर जाते हैं बोलने से वहाँ में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, हम बताए तो जाना था सीएम साहब। अगर सीएम साहब का ट्रो से अगर एफआईआर होता है बोलने से आप जाके देखना था, क्यों मेरा बात सुना है? ये पहला बात, हमारा बामिंग के लोग हम बहुत हंसी लगता है। और ये बामिंग का लोग को आप एफआईआर दिया बोल के हम डरेगा, हम चुप बैठेगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल आप लोग का सोच गलत है, और हम बिल्कुल नहीं डरेगा भी नहीं। और एफआईआर दिया तो उसका रिप्लाई भी देगा, कोर्ट में केस देने तो हम भी रिप्लाई देगा, और हम डरेगा नहीं है। हम ओसी साहब से भी बोलता है कि आप बहुत सारे लोग को ऐसा हुआ है कि गलत करके जहाँ तहाँ नहीं करना है। पुलिस को भी हम वही बोलते हैं, जहाँ तहाँ एफआईआर देके एक्सेप्ट करता है वो करना ही करना चाहिए। अगर हम गलत बोला तो बोलो कि हम गलत बोला है, तो ऐसा नहीं है कि हम बस बता रहे कि प्रॉब्लम होगा उसके लिए हमको एफआईआर दिया, वो गलत है। चलिए गलत कोर्ट में ही दिखा जाएगा। और दूसरी बात, हमारा जितना भी समाज चाहे निशी में हो चाहे जहीं भी हो, अभी इलेक्शन है, तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग फ्यूचर के लिए वोट दीजिए, आने वाला समय के लिए वोट दीजिए हैं। आने वाला समय में आपके लिए बेस्ट लीडर कौन होगा, आपके लिए बेस्ट एमपी कौन होगा, उसको वोट दीजिए। किसी का पसंद ना पसंद से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, आप लोग का चॉइस एक अच्छा लीडर को होना चाहिए, एक अच्छा नेता को होना चाहिए। और मैं उसके बाद मैं सेपा टाउन का जितने भी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली बामिंग और 11 वेस्ट बहुत जोरदार से हो रहा है। पैसा का दोनों में पैसा का बरसात हो रहा है। मिथुन दिन बार दिन काट रहा है, पैसा का बरसात हो रहा है, दोनों में करोड़ करोड़ का पैसा कर रहा है। हम वही पूछते हैं कि इतना करोड़ पैसा पे के डेवलपमेंट क्या करेगा, वो सोचना भी चाहिए। हम लोग को पब्लिक का भी गलती कि सर इतना पैसा दिया है, ये बहुत सोचने का बात है कि हमारे स्कैमिंग में हर एमएलए मिनिस्टर का 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ गया बोलते हैं। अभी सोच सोच के हम लोग भी हालत खराब है कि इतना पैसा क्यों गया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना भी इस बार का इलेक्शन पीसफुल हो, झगड़ा पेशा नहीं होना है, मारपीट बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रहे कि आपका आने वाले फ्यूचर में आपका लीडर कौन अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लीडर ठीक है, ये वो लीडर ठीक है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हम लोग सिपा में डेवलपमेंट कैसा होना है, वो लीडर को चुनना है, ना कि दादागिरी, ना कि मारपीट करेगा गुंडागिरी वालों को चुनना है। और आप लोग याद होता होगा हमारा हमेशा हमारा स्टूडेंट लोग ही
ज़्यादा पैसा मांगना डिमांड कर रहा है और उल्टा गाँव लोग कम कर रहे हैं, ये बहुत सोचने के बाद है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका वोट आने वाला समय के लिए, आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य के लिए वोट दें। आपके लिए कौन बेस्ट होगा। मेरा सोच है कि इसलिए हम बामिंग का अउदोमा यानी कि बीजेपी टीम को इसलिए मैं वोट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ में दोंगतम पार्टी है, क्योंकि हम आने वाला फ्यूचर के लिए हम वोट दे रहे हैं। जहाँ पर दोंगतम पार्टी होगा वो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। इतना सारा करोड़ पैसा फेंके सरकार, इतना पैसा भेजा, इतना पैसा भेजा, हम लोग सब पता है, लेकिन सरकार इतना पैसा भेजा। इसलिए मैंने पेमा खांडू जी से भी कहा है कि इतना पैसा भेज चुका है तो अभी वो दोंगतम पार्टी को लोग नहीं मान रहे तो अब भी छोड़ देना चाहिए, हम यही बात बोला है। तो इसलिए मेरा बामिन का आने वाला समय के लिए, अभी आप लोग बोलेगा कुमार भाई भी ये बिक्री किया, वो बिक्री किया, अभी ऐसा वो भी कहाँ डेवलपमेंट करेगा, वो उसका भाग है। लेकिन कुमार भाई डेवलपमेंट करना नहीं करना उसका भाग है। लेकिन हम ये मानता है कि कुमार भाई एक करप्शन है तो वहाँ में 7 करप्शन है, दोंगतम पार्टी है। बामिंग का सबसे करप्शन पार्टी वो दोंगतम पार्टी है। हम एक एक का नाम मैं बता सकता हूँ, और एक भी ऐसा काम हो कि वो लोग कंप्लेंट किया हो और इतना घटिया काम किया है। कोई लोग तो एमएलए उठाने के लिए बात कर रहा था, सारा पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उसके लिए जी जानते हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह में घुमा है अपना टाइम वेस्ट के, कोई एमएलए करेगा बोल के अभी किसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। कोई तो बहुत सा काम लेके रखे, बामिंग में काम लेके रखे, काम नहीं किया है, इसलिए हम वो लोग को साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम बोले हैं। तो इसलिए मैं दोंगतम पार्टी के साथ बिल्कुल मैं जाना नहीं चाहता था और ये मेरा वोट नहीं देने का। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस बार का इलेक्शन पीसफुल हो और अच्छा हो, कि शांति से हो, कहीं भी अरुणाचल का हर कोना से झगड़ा ना हो, कुछ भी ना हो। और चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, हर एक व्यक्ति को अपने वोट डालने का अधिकार है और अच्छा से वोट डालें और अपना पसंदीदा जो एमएलए है या एमपी है उसको जिताए। तो आप सबको मैं जितने भी अरुणाचल है बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।